इंडिया में बहुत ज्यादा तेजी के साथ हमारा जो कर्जा है वो बढ़ना शुरू हो गया है। एक तरह से कह सकते हैं सुनामी आ गई है। अगर मैं आंकड़ों के बारे में आपको बताऊं तो इंडिया में 2022 में ये जो लोग कर्जे में थे वो थे 1.5 लाख करोड़, और अगर हम 2023 का डाटा उठा के देखें तो वही लोग, इनका जो नंबर है पर के हो गया था 2.5 लाख करोड़। इतने सारे लोग कर्जे में हैं, और वो किसके? क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन के। अब यहाँ पे सीधा सा सवाल ये उठता है कि भाई लोग इतने ज्यादा कर्जे में डूब क्यों रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब ये है कि लोग को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है उनके पास। आप स्कूल में जाके देख लो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का, मुझे बता दो। इसके साथ ही लोग जब लोन लेते हैं तो उसे अपना पैसा समझना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा पैसा है। वो ये नहीं समझते कि ये उधार का पैसा है। तो आज ये बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी किस तरह से आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलती हैं, किस तरह से आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलती हैं, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप इन गलतियों को करने से बचें, ताकि कभी भी आपके या आपके परिवार को इन जैसी चीजों से सफर ना करना पड़े। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना यार, ये वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। इनफैक्ट कई सारे लोग अपनी जान देते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। देखो, क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि बैंक आपको कहता है कि भाई आप हमसे लोन ले लीजिए और आप उसको बाद में चुकाते रहिएगा। क्यों कहता है? इससे बैंक का क्या फायदा है? वो इसलिए कहता है क्योंकि ये जो ग्रेस पीरियड देता है बैंक आपको, आइडियली जो ग्रेस पीरियड रहता है 30 से 40 दिन का रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक एंड योर क्रेडिट कार्ड। बैंक को पता होता है कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा लेजी हैं, यानी कि आप कभी ना कभी अपनी जो किस्त चुकानी है, आपको जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट का बिल आता है उसमें मिस करेंगे, और वो जैसे ही आप मिस करेंगे ड्यू डेट को, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मारना शुरू कर देता है। ये कितना ज्यादा इंटरेस्ट है कि स्टॉक मार्केट भी इस इंटरेस्ट को एकदम से बीट नहीं कर सकता। 25% इंटरेस्ट, 35% इंटरेस्ट, 40% इंटरेस्ट, और ऊपर से लेट फीस भी। तो आप मुझे बताइए, कोई इंस्टीट्यूशन अगर आप पर इतना इंटरेस्ट मार रही है तो कितने पैसे में खेलती होगी वो। और किसी वजह से आपने देखा भी होगा कि जब आपकी नई नई नौकरी लगती है, आप किसी नए शहर में जाते हैं, तो आपके पास अचानक से फोन आना शुरू हो जाते हैं कि सर लोन ले लीजिए, हम आपको इतने रुपए तक का लोन देने के लिए तैयार है सर, प्लीज सर लोन ले लीजिए ना, देखो कितना अच्छा ऑफर चल रहा है। और कई लोग बेचारे झांसे में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड से ये बैंक कैसे पैसा कमाते हैं। अब देखो, बैंक जब आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है ना, तो कई सारे क्रेडिट कार्ड तो वो फ्री में देता है आपको, जैसे हम कहते हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। लेकिन कई सारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो एक फीस के साथ आते हैं, जिसे हम ड्राइविंग फीस भी कहते हैं, और अगले साल को बैंक आपसे दोबारा वो फीस वसूलता है, जिसे हम एनुअल फीस कहते हैं। और अगर आपको एनुअल फीस नहीं देनी होती तो बैंक आपको कहता है कि फला फला इतने रुपए का खर्चा करिए, तब आप जाके ये जो फीस है माफ करवा सकते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि एक तरह से बैंक आपको फोर्स कर रहा है ज्यादा पैसा खर्चने के लिए, कि कम से कम 1 लाख का खर्चा करो, वरना हम आपको एनुअल फीस के रूप में दोबारा चार्ज मारेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं चिट भी मेरी पट भी मेरी, मतलब तुम चाहे कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, हम तो पैसा कमाएंगे। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, इंटरचार्ज फीस। इंटरचार्ज फीस का मतलब क्या होता है कि जब आप अपना क्रेडिट कार्ड कहीं स्वाइप करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी सेलर से ये इंटरचार्ज फीस काटती है। आइडियली ये 2 से 3% के बीच में रहता है। मतलब जैसे आप कोई शॉपिंग करने गए, शॉपिंग मॉल में आपने अपना क्रेडिट कार्ड उठा कर स्वाइप करा दिया या टैप एंड पे करा, तो सेलर के पास एकदम से पैसे नहीं जाते। सेलर के पास पैसे बाद में जाते हैं, पहले ही पैसे बैंक के पास जाते हैं, उसमें से फीस काटता है 2% या 3% की, डिपेंडिंग ऑन योर बैंक, एंड देन उसके बाद सेलर के पास जाता है पैसा या मर्चेंट के पास जाता है पैसा। इसी वजह से कई सेलर या मर्चेंट बेचारे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं देना चाहते। अपना नुकसान कौन सहेगा यार, वी आर ऑल इन बिजनेस। तीसरा तरीका, अगर आप अपने ड्यू डेट के बाद बिल भरते हैं, जैसे कि आपकी ड्यू डेट है 25 तारीख या 26 तारीख, उसके बाद अगर आपने बिल भरा तो भैया एक तो आप पे पेनल्टी मारेगा, ऊपर से जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस पेनल्टी अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना लेट आप फीस पे कर रहे हैं, यानी कि कितना लेट आप अपना बिल भर रहे हैं। चौथा तरीका, फॉरेन ट्रांजैक्शन फीसेस। जब आप विदेश में जाके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो कार्ड है 1 से 2% फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज या फॉरेक्स चार्ज जिसे कहते हैं वो लेता है। वो ये होता है कि जब आप INR से या USD में कन्वर्ट करके कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक उसमें भी पैसा कमाते हैं। तो ये एक चार्ज हो गया और इससे बैंक अपनी जेब भरता है। अब अगला तरीका ये है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा को निकालते हैं ATM में जाकर, तब भी ये पेनल्टी मारता है बैंक जी, और कई सारे लोग को नहीं पता। इसके साथ ही जब आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं तब भी ये पैसे चार्ज करता है बैंक। तो इतने सारे जरिए हैं बैंक के पास पैसा कमाने के लिए, आपकी जेबें को खाली करने के लिए। तो ये तो वो सारे तरीके हो गए जिससे बैंक आपसे पैसे कमाता है। लेकिन असली गेम तो अभी बाकी है, असली साइकोलॉजी तो मैं आपको समझाने वाला हूं। आइए, साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 1। बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। हम इमोशन के जरिए ही अपनी आधी से ज्यादा बाइंग करते हैं और इसी का सहारा वो उठाती हैं बाय नाउ पे लेटर में। पीपल ऑफन बाय विद इमोशंस एंड दे जस्टिफाई दैट बाइंग विद लॉजिक लेटर। इसका मतलब ये है कि आप अभी सामान खरीद लो, भले ही आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है, बाद में भरते रहना।
इससे होता क्या है, आपका एक चीप डोपामिन रिलीज होता है माइंड में और एक लूप बन जाता है कि मेरे पास फिलहाल पैसे नहीं है, लेकिन कल को पैसे तो होंगे ना मेरे पास, एक तारीख को सैलरी तो आएगी, तो मैं अभी ये सामान ले लेता हूँ, लेकिन बाद में इसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है भरता रहूंगा। तो एक फीडबैक लूप आपके माइंड में जनरेट हो गया कि मैंने ये पर्टिकुलर आईफोन ले लिया। इसके साथ ही दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि जब आपके पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटते हैं ना, तो आपको फ्रिक्शन महसूस नहीं होता। आप कभी देखना, आपके अकाउंट में चाहे 100 रुपए भी कटते हैं ना, आपको एक दर्द का एहसास होता है, एक फ्रिक्शन होता है कि यार ये 100 रुपए क्यों कटे। लेकिन वही जब आपने 70,000 रुपए का फोन बाय नाउ पे लेटर पे ले लिया, तो फ्रिक्शन तो हट गया, क्योंकि अकाउंट से तो पैसा कटा ही नहीं ना। तो इसी वजह से इस चीज से ये फ्रिक्शन और हट जाता है, जिसकी वजह से ये फीडबैक लूप बनता है आपके माइंड में कि भैया बाय नाउ पे लेटर के जरिए या क्रेडिट कार्ड के जरिए अभी ये चीज खरीद लो, बाद में देखते रहेंगे, बाद में तो जुगाड़ हो जाएगा पैसों का। नंबर दूसरी ट्रिक, फ्री मनी माइंडसेट, यानी कि जब आपके पास 30 से 40 दिन होते हैं उस उधार को चुकाने के लिए, तो एक तरह से इल्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि भाई मेरे पास 30 से 40 दिन है, मेरे को 1 या 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिल रखी है। तो कई सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा ही पैसा है। वो ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि उनका पैसा नहीं भाई, उधारी का पैसा ही वापस देना पड़ेगा। लेकिन वो इस कदर खर्चा करने लगते हैं जैसे उनकी जेब से पैसा उनका ही जा रहा है। अब क्योंकि आप इतने धड़ल्ले से अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे जा रहे हो, बिल्स भरे जा रहे हो या शॉपिंग करे जा रहे हो, तो इससे एक चीज तो ये होती है कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाता है, सिबिल स्कोर नीचे आता है। और एक और चीज होती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता, एंड इनफैक्ट किसी भी वीडियो में आपने सुना भी नहीं होगा, इसे कहते हैं संक कॉस्ट फॉलिसी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जो आपके साथ सबकॉन्शियसली होती रहती है। मतलब जब आप एक डेब्ट में फंस जाते हो ना, कभी देखना आप जब आप किसी कर्जे में होते हैं तो आप उस कर्जे को चुकाने के लिए उस क्रेडिट कार्ड से और पेमेंट करते रहते हो। लगभग 99% लोग ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इतना कर्जा तो है ही मेरे पास, चलो ठीक है 1-2 पेमेंट और कर दी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्जा तो देना ही है मुझे वापस, मतलब अपना अमाउंट तो क्लियर करना ही है, तो उसमें 1 पेमेंट का और जुड़ के आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। इसे कहते हैं सम कॉस्ट पॉलिसी, यानी कि आप उसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे आपका कोई रिटर्न बन नहीं रहा, बल्कि और आपका जो डेप्थ है वो बढ़ रहा है। और ये आपके सबकॉन्शियस लेवल पे होती है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया ना ये, तो ये कंपाउंडिंग के साथ आगे बढ़ता है। फिर अगला महीना आएगा, क्लियर तो करा नहीं आपने अपना डेप्थ, तो आप फिर उसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे, ये सोचते थे कि चलो एक और पेमेंट, फिर अगला महीना चलो एक और पेमेंट, फिर अगला महीना चलो एक और पेमेंट, और ऐसे ऐसे ये डेप्थ का जो पहाड़ है वो बढ़ता चला जाता है आपके ऊपर और आप उसमें दब जाते। अगला जो साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है बैंकों के द्वारा, वो खेला जाता है कि आपका जो पेन फैक्टर है उसे खत्म कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए कैश में है और मान लीजिए आपके पास यूपीआई में 100 रुपए है, ठीक है। जब आप 100 रुपए अपने कैश से कोई सब्जी लेने जाते हैं और उसका पेमेंट करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा दर्द होता है। इसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें एक हल्की सी एंजाइटी फील होती है और एंजाइटी का लेवल डिपेंड करता है आपकी पेमेंट के ऊपर, यानी जितना बड़ा पेमेंट उतनी ज्यादा एंजाइटी, और अगर कैश में कर रहे हो तो और ज्यादा एंजाइटी। लेकिन वहीं अगर आप वही 100 रुपए का बिल अपने यूपीआई से पे करते हैं तो इतनी ज्यादा एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन हट गया, क्योंकि वो पैसा जो है वो ई मनी है, यानी कि डिजिटलाइज पैसा है वो। अब यहाँ पे समझिए, जो क्रेडिट कार्ड में कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है वो होता ही नहीं है, यानी कि जो एंजाइटी का लेवल आप 100 रुपए के खर्चे में कर रहे थे, वही 100 रुपए का खर्चा अगर आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो बिल्कुल भी आपको एंजाइटी फील होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो आपका पैसा नहीं कटा बैंक से, और दूसरी बात आपने कोई भी हार्ड कैश से ट्रांजेक्शन नहीं करा। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है कि जब भी आप हार्ड कैश से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक असहजता का एहसास होता है, जो कि बिल्कुल हट गया, और उसके ऊपर से आपके बैंक से पैसा नहीं कट रहा तो और मजे। इसी वजह से आप स्पेंडिंग पे स्पेंडिंग करते चले जाते हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ और कब मेरा पैसा कटता चला। अगला और जो सबसे बड़ा ट्रैप है और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, ये है मिनिमम पे करना। मतलब जितना भी आपका अमाउंट आया है इस बार का बिल में, तो उसका आइडियली 5% या 4% बैंक कहता है कि आप अभी भर दीजिए, बाकी का बाद में अगले महीने भरते रहिएगा। ये एक ऐसा एहसास दिलाता है कि हमने जो बड़ी चीज खरीदी थी उसका कुछ अमाउंट हमने ऑलरेडी भर दिया है, लेकिन ये नहीं जानते कि दूसरी तरफ अगले महीने जो बिल आएगा उसमें आपका इंटरेस्ट भी जुड़ के आएगा, खाली वो बिल नहीं आएगा। या तो ऐसा होगी आप अभी थोड़ा सा अमाउंट भर दीजिए, अगले महीने बाकी का अमाउंट का बिल हम आपको भेज देंगे विदाउट इंटरेस्ट। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, अगले महीने जो बिल आएगा वो इंटरेस्ट के साथ आएगा और अच्छे खासे इंटरेस्ट के साथ आएगा। यही तो बैंक और ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो पीपीआईज होते हैं ये चाहते हैं आपसे। ये हर एक वो कोशिश करते हैं कि आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाए ताकि आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकाला जा सके। तो कभी भी मिनिमम अमाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप फिर इसके स्नोबॉल इफेक्ट में पड़ जाओगे, जो कि अगला आने वाला मेरा पॉइंट है। स्नोबॉल डेप्थ इफेक्ट क्या होता है? स्नोबॉल डेप्थ इफेक्ट में क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में फंसे हो, यानी कि आपका बैलेंस बाकी है पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का, तो आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हो। अब आप क्या करोगे? दूसरे क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड का बिल भरोगे, फिर आप ये सोचोगे कि अब इस क्रेडिट कार्ड का बिल मैं कैसे भरूं, अब इस क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए मैं एक काम करता हूं, पर्सनल लोन लेता हूं। तो एक तरह से देखा जाए ना तो आपके ऊपर लोन पे लोन चढ़ते चले जाते हैं। इसे कहते हैं डेप्थ कंपाउंडिंग इफेक्ट।
और आपका असल में जो लोन होता है वो चुकता नहीं हो। या तो आप अपनी अर्निंग बढ़ा लो और अपने इस क्रेडिट कार्ड का बिल कम कर दो, लेकिन आप करते हो इसका उल्टा, आप दूसरा क्रेडिट कार्ड में लेते हो, यानी कि दूसरे जाल में फंस जाते हो और उससे इस क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हो। फिर ये क्रेडिट कार्ड क्लियर हुआ लेकिन उसका तो बिल बन गया ना, फिर इसके लिए आप पर्सनल लोन ले लेते हो, ये भूल जाते हो कि इंटरेस्ट भी देना होता है। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा एक कंपाउंडिंग का रूप ले लेता है। अगर इसे सही तरीके से करोगे तो वाकई में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, लेकिन अगर गलत की तरीके से किया जाए ना तो खुद के लिए और अपने परिवार के लिए कब्रें भी खोद सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है इसका। अगली जो चीज है वो बैंक्स आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंगली खेलता है और इनफैक्ट अभी चल भी रहा है, ये मैं बता देता हूँ। देखो सिविल के दौरान क्या होता है ना, अक्सर क्रेडिट कार्ड कंपनीज या जितने भी ये मार्केट प्लेसेस होते हैं वो नए नए अट्रैक्टिव ऑफर निकालते हैं। सीधी सी बात है, हर किसी को पैसा कमाना है। अब क्या होता है, आपको क्रेडिट कार्ड मिला, ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड मिला, आपका दिवाली का बजट था 30,000 रुपए। आपने सोचा था मैं घर के लिए कुछ शॉपिंग करूंगा, 30,000 में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपके पास क्योंकि क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड पे दिवाली के दौरान ये ऑफर चला और अमेजोन भैया ने आपको और उत्साह के ये बता दिया कि अगर फला फला क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप करोगे तो और हम सेविंग देंगे, तो इससे आपकी जो इच्छा है वो और जाग गई। और क्रेडिट कार्ड पे क्या ऑफर चला, 5% का कैशबैक आपको मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा जब आप 50,000 की शॉपिंग करोगे। तो आपने क्या काम करा, उस 5% के रिवॉर्ड पाने के लिए, कैशबैक को पाने के लिए 30,000 के बजाय 50,000 रुपए फूक दिए, वो भी क्रेडिट कार्ड से। कितना बैठा, 50,000 का 5% कितना बैठा, 2500 रुपए। मुझे तो नहीं लगता वर्थ इट है, मुझे पहले से भी नहीं लगता वर्थ इट है, क्योंकि एक तरफ जब आपका बजट टाइट था और आपने सिर्फ 30,000 रुपए डिसाइड किया था, वहीं क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपसे 50,000 रुपए खर्च करवाए सिर्फ 2500 रुपए वापस देने के रूप में। और कई कई केसेस में ऐसा होता है कि जो पैसा है, इनके जो पार्टनर एप्स होती हैं जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या फला फला कोई और ऐप हो गई, उसके वॉलेट सेक्शन में आता है, यानी कि उस पैसे को आप बाया और किसी चीज में खर्चा नहीं कर सकते, उसको दोबारा से आपको मर्चेंट में ही खर्चा करना पड़ता है। जब आप उसे खर्चा करते हो तो और उत्साह के जरिए आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स के प्रलोभन दिए जाते हैं जिससे आप और स्पेंडिंग करो। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब आप स्पेंडिंग अच्छी कर रहे होते हो ना तो आपकी लिमिट भी बढ़ा दी जाती है। मतलब अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है ना, तो बैंक अचानक से आपकी लिमिट 1.5 लाख रुपए बढ़ा देगा या 2 लाख रुपए कर देगा। मुझे पता है अगर मैं 1.5 लाख रुपए की इसकी लिमिट कर दूंगा ना तो ये और स्पेंडिंग करेगा और मुझे और इंटरेस्ट कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से बैंक सोचता है यार, ये पर्टिकुलर एक जाल है, एक गेम है। अगर इस गेम को आप सही तरीके से खेल गए, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोन लेकर भी अमीर बन सकते हो, ठीक है, और लोन लेकर तो गरीब बन ही जाते हैं खैर लोग, लेकिन अगर इस गेम को आप ठीक तरीके से समझ गए ना, ये गेम आप जीत सकते हो, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं इन लोगों को हराना है। बस कायदे कानून और ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैंने बताई है वो पता होनी चाहिए। That's it. So in the end, I'll leave you with this. True freedom is not about what you borrow. True freedom is only and only about what you can earn and what you can control. Meaning अपनी अर्निंग पे काम करना शुरू कर दो और इन क्रेडिट कार्ड्स के साइकोलॉजिकल झांसों में और फ्रॉडबाजी में फंसना बंद कर दो। ये वीडियो का मकसद बनाने का यही था कि जितने भी बच्चे हैं जिनको नहीं पता क्रेडिट कार्ड कैसे यूज किया जाता है, जिनको नहीं पता क्रेडिट कार्ड में क्या क्या साइकोलॉजी यूज की जाती है बैंकों के द्वारा, आपको समझ में आया हो कि किस तरह से आपसे पैसा निकलवाने के लिए कितने ज्यादा गेम्स खेले जाते हैं। And if you're a player, you can play it too. You just need to learn some rules. Hope you like this video. अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।